नमस्कार और आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों 26 जुलाई को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने ऑपोजिशन का नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस करने का रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। तो आखिर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है और इसका रेलेवेंस क्या है, उसके बारे में आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को शुरू किया जाए। 26 जुलाई को ऑपोजिशन ने पार्लियामेंट में कहा था कि उनका कॉन्फिडेंस नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ठीक से अपना काम कर रहे हैं और उनके पास इनफ एमपीज है कि वो अपनी मेजोरिटी प्रूव कर सके। जैसे कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसीलिए जब तक गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी है तब तक ही सरकार चला सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 के अनुसार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर द रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं और प्राइम मिनिस्टर ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं। तो इसीलिए जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है तब प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट में आना पड़ता है और डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन लागू होने के 10 दिन के अंदर ही डिस्कशन हो जाना चाहिए। ऑपोजिशन का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर मणिपुर वायलेंस के बारे में पार्लियामेंट में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं और इसी की वजह से ऑपोजिशन ने नो कॉन्फिडेंस मोशन को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने का फैसला लिया है। नो कॉन्फिडेंस मोशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए 50 एमपीज का सपोर्ट होना चाहिए और उसके बाद वो स्पीकर को सबमिट कर देते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान ऑपोजिशन एक से ज्यादा मुद्दा उठा सकते हैं और प्राइम मिनिस्टर को सभी का जवाब देना पड़ता है। डिस्कशन के बाद वोट होता है जिसमें रूलिंग गवर्नमेंट को मेजोरिटी प्रूव करना होता है और अगर मेजोरिटी प्रूव ना हो तो सरकार गिर भी सकता है। लेकिन क्या बीजेपी को नो कॉन्फिडेंस मोशन से कोई प्रॉब्लम होगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। लोकसभा में सरकार बनाने के लिए 272 एमपीज का सपोर्ट चाहिए होता है, लेकिन सिर्फ बीजेपी के पास 303 एमपीज है और एनडीए गवर्नमेंट में टोटल 331 एमपीज है और दूसरी तरफ जो रिसेंटली इंडिया अलायंस बनी है उसमें सिर्फ 144 एमपीज है और कई न्यूट्रल पार्टीज जैसे बीआरएस, बीजेडी और वाईसीआरसीपी को मिला के सिर्फ 70 एमपीज होते हैं। तो इसीलिए बीजेपी आराम से नो कॉन्फिडेंस मोशन को सरवाइव कर लेगा। लेकिन असल में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का असली रीजन ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट में अलग अलग मुद्दे पर टारगेट करना चाहता है क्योंकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है। दोस्तों आज तक भारत में 27 नो कॉन्फिडेंस मोशन को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया है और उसमें से एक भी सक्सेस नहीं हुआ। पहला मोशन जे.बी. कृपालिनी जी ने नेहरू गवर्नमेंट के खिलाफ 1963 में लाया था और 4 दिन तक ये डिस्कशन चला था। ओके, तो यही तक था आज का पॉडकास्ट। थैंक्स फॉर लिसनिंग।